हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 2 के बच्चों के लिए हिंदी ग्रामर चैप्टर 1 वर्ण विचार। तो अगर आपका बच्चा क्लास 2 में है और आप उसे वर्ण पढ़ाना चाहती हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए, यूजफुल लगे तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह की और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ण समझाने से पहले आप बच्चे को भाषा समझाएं कि भाषा क्या है। तो बच्चे से बताइए, भाषा वो माध्यम होती है जिससे आप अपने मन की बात को दूसरों के सामने रखते हो, उन्हें बताते हो। तो अब उन्हीं से पूछिए कि आप अपने मन की बात दूसरों को कैसे बता सकते हो। दो तरह से, या तो बोलकर या लिखकर। तो इस तरह से भाषा के दो भेद हो गए, दो प्रकार हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक यानी बोलकर, लिखित यानी लिखकर। लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है वही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब ये भाषा क्या है, यहाँ बच्चे पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा पहले बच्चे को भाषा बताइए। सबसे छोटी इकाई मतलब इनका खंड या और विभाजन नहीं हो सकता, इनके और टुकड़े आप नहीं कर सकते हो। ये सबसे छोटी इकाई है, इसलिए और टुकड़े हो ही नहीं सकते। जैसे इनके एग्जाम्पल देखो, इस तरह से फल। अब फल को अगर हम डिवाइड करें तो एक फ और एक ल, दो अक्षर हो गए। अब इनका भी विभाजन हो रहा है, फ और अ, ये मिल रहे हैं तो बन रहा है फ। और इसी तरह से ल के लिए ल और अ, ल हो रहा है। तो इस तरह से फल में कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए। इस तरह से फल में 4 वर्ण हो गए। अब कमल में देखते हैं, कमल क अ क, म अ म, ल अ ल। तो यहाँ 6 वर्ण हो गए। अब क को हम और नहीं डिवाइड कर सकते हैं, क ऑलरेडी क और अ में डिवाइड हो चुका। अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसका और विभाजन या और खंडन और टुकड़े नहीं हो सकते। तो यही हो गया वर्ण, सबसे छोटी इकाई। यहाँ बच्चे को अक्षर और वर्ण में अंतर जरूर बताइए, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उन्हें इस तरह से तोड़ कर बताइए। ये दोनों अक्षर हैं, फ और ल अक्षर हैं, लेकिन जब इनका फर्दर डिवीजन हो गया तो ये वर्ण हो गए। फ अ जब लिख रहे हैं हम तो ये इनके वर्ण हो गए। इस तरह से फल में 4 वर्ण हैं, फ अ ल अ, और अक्षर 2 ही हैं, फ और ल, वर्ण 4 हैं। इसी तरह से कमल में अक्षर कितने हैं, 3, क म ल, अक्षर 3 हैं और वर्ण 6 हैं। तो वर्ण पढ़ाते समय बच्चे को अक्षर और वर्ण में अंतर जरूर बताइए। ये हो गया। अब यहाँ जब बच्चे को आपने बताया कि सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, तो उन्हें एडिशनल भी कुछ सिखाइए। जैसे भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है, वो उन्हें बताइए कि वर्णों के मेल से बनता है अक्षर और अक्षर से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं वाक्य। और इस तरह से वर्ण सबसे छोटी इकाई हो गया और वाक्य सबसे बड़ी इकाई हो गई। ये समझाया आपने इस तरह से बच्चे को। यहाँ ये भी बताइए कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इनके और खंड और टुकड़े नहीं हो सकते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, यानी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। स्वर और व्यंजन को बच्चों ने क्लास 1 में अच्छे से किया हुआ है। अब यहाँ बताइए कि स्वर यानी जो तुमने पढ़ा हुआ है अ आ, स्वरों की संख्या बताइए कि स्वर 11 होते हैं, अ से औ तक। यहाँ अंग और अह स्वर नहीं होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं वो आगे देखेंगे। अब व्यंजन यानी क ख ग घ क से ज्ञ तक, ये टोटल 33 होते हैं। व्यंजन की संख्या 33 और स्वर की संख्या 11। ये बच्चे को जरूर लर्न करवाइए। देन ये बात बताइए कि सारे व्यंजन में अ की ध्वनि मिली हुई होती है। जैसे अभी यहाँ एग्जाम्पल में देखा, फ के साथ अ मिला हुआ है, ल के साथ भी अ मिला हुआ है और क के साथ भी, म के साथ भी, ल के साथ भी, यानी सारे व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अ मिला हुआ होता है। ये समझा दिया आपने। अब बताइए, स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर ही हिंदी की वर्णमाला बनती है। क्लास 2 में बच्चे को स्वर और व्यंजन के प्रकार नहीं पढ़ाए जाते हैं, बस उन्हें स्वर की संख्या, व्यंजन की संख्या और कुछ एक मेन पॉइंट्स कराए जाते हैं। फिर हिंदी की भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अब ये 52 कैसे होते हैं, 11 स्वर हो गए,
व्यंजन 33 हो गए। फिर आगत वर्ण 2 होते हैं। अयोगवा, अभी मैंने बताया था अंग और अह को, जिन्हें न तो स्वर के साथ रखा जाता है और न व्यंजन के साथ, वो हो गए अयोगवा, अंग और अह। इसीलिए यहाँ स्वर के साथ इनकी काउंटिंग नहीं की जाती है। स्वर अ से औ तक 11 ही होते हैं। लिखते समय बच्चे अ से अह तक 13 स्वर लिखते हैं, लेकिन जब यहाँ वर्ण पढ़ाया जाता है तो बच्चे को बताया जाता है कि स्वर 11 होते हैं, अ से औ तक। अंग और अह अयोगवा होते हैं। ये क्लास 2 में बच्चे को नहीं बताया जाता, ये आपकी जानकारी के लिए है। फिर संयुक्त व्यंजन 4 छ त्र ज्ञ स्र, ये बच्चों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ ये बच्चे को जरूर कराइए कि कौन से व्यंजन मिलकर ये संयुक्त व्यंजन चारों बन रहे हैं। ये बच्चे को लर्न करवाइए। ये बच्चे को नहीं बताना है अभी क्लास 2 में, बस उन्हें केवल टोटल वर्णों की संख्या 52 बतानी है। 52 वर्ण होते हैं, स्वर 11 और व्यंजन 33। ये बता दिया आपने। इस तरह आप इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट बनाइए। जैसे रिक्त स्थान पर सही विकल्प लिखें। हिंदी वर्णमाला में डैश स्वर हैं। अब ऑप्शन में 11, 12 और 13 लिखा हुआ है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, तो 11 को टिक करो और यहाँ लिख दो। हिंदी वर्णमाला में डैश व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 35, 33 या 36? तो सही ऑप्शन बी है 33। वर्णों के समूह को डैश कहते हैं, अक्षर, शब्द या वर्णमाला, तो वर्णमाला कहते हैं। देन वर्णों के सही मेल से डैश बनता है। अभी मैंने बताया कि वर्णों से क्या बनता है? अक्षर, तो यहाँ अक्षर पे टिक करो। कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती है? सारे स्वर की मात्रा होती है, बस अ की कोई मात्रा नहीं होती है। देन हिंदी में कुल डैश वर्ण होते हैं, 60, 44, 52, तो 52 वर्ण होते हैं, इसलिए 52 यहाँ लिखना होगा। सभी व्यंजनों में डैश की ध्वनि मिली होती है, आ, अ या ओ की, तो अ की ध्वनि मिली होती है, इसलिए अ यहाँ लिखेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।